मेरे प्रिय दोस्तों, मैं महिपाल सिंह, पर्यावरण सुरक्षा संघ से प्रकृति का सेवक, आपका मित्र। आज प्रस्तुत हूँ आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है का सब्जेक्ट लेके आपके बीच में, कि जो मैं देख रहा हूँ या जो मैंने महसूस किया है वो आपके बीच में। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है आपके लाइफ के लिए। और ये मत कहना कि हम इसमें इन्वॉल्व नहीं हैं और ना ही हम इन चीज़ों पर विश्वास करते हैं। मैं ऐसी वीडियो लेके आया हूँ क्योंकि ये चाहे कम पढ़ा लिखा आदमी या पढ़ा लिखा आदमी, हर आदमी इस समय इन चीज़ों पर विश्वास कर रहा है, जब भी लोगों का धंधा चल रहा है। तो मैं आपके बीच में जो पेश कर रहा हूँ वो है आस्था का धंधा। यानी कि लोग आस्था के नाम पर किस तरीके से प्रोपेगेंडा करते हैं और अपना धंधा चलाते हैं। आस्था की आड़ में बहुत कुछ जो क्या खरीदा और बेचा जा रहा है और अपने धंधे को फल फूल रहे हैं लोग। बहुत ही उम्दा धंधा है आज के समय का। और धंधा इसलिए है कि लोग नेगेटिविटियों से घिरे हुए हैं और एक दूसरे के प्रति द्वेष भाव की जो भावना है उसकी वजह से ये धंधा खूब फल फूल रहा है। और कुछ लोग जो चालाक किस्म के, धूर्त किस्म के लोग हैं, उन्होंने भगवान को भी नहीं छोड़ा। यानी कि ईश्वर को भी बेचने में और खरीदने में उन्होंने हद कर दी है। इस तरीके से प्रस्तुतिकरण करते हैं कि जैसे उनके कब्जे में जो है का देवी देवता, भूत प्रेत सभी जो है का उनके गुलाम है। इस तरीके की प्रस्तुति करते हैं और ऐसी बातें करते हैं कि लोग झांसे में आ जाते हैं। मेरे प्रिय बंधु, ऐसी बात नहीं कि मैं ईश्वर को नहीं मानता। देखो, पूजा मेरे से नहीं आती, मैं सीधी कहता हूँ, लेकिन विश्वास पूरा रखता हूँ ईश्वर में। इसमें दो कोई राय नहीं है। मैं ईश्वर में पूरा विश्वास करता हूँ, लेकिन ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, अगर जो आपको ईश्वर को प्राप्त करना है तो उसके लिए प्रोपेगेंडा करने की ज़रूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, ईश्वर कभी किसी के साथ में बुरा नहीं करते। ईश्वर आपके कर्मों में कभी हस्तक्षेप नहीं करते। वो केवल आपकी रचना करने के बाद केवल अपने आपके कर्मों का आकलन करते हैं कि आपके कर्म क्या हैं। ना आपको वो किसी कर्म को करने से रोकते हैं और ना ही किसी कर्म को करने के लिए आपको प्रेरित करते हैं। आपको क्या कर्म करना है, क्या नहीं करना है, ये फैसला आपको लेना है। क्या सद्कर्म है या दुष्कर्म है, ये आपको फैसला लेना है। तो ईश्वर के प्रति तो ये भावना सबसे पहले निकाल दें कि ईश्वर ने बुरा किया। ईश्वर किसी के साथ में कभी बुरा नहीं करता, ये सीधी सी बात है। अगर जो ईश्वर में विश्वास करते हो तो ये अवश्य मान लें कि ईश्वर कभी किसी के साथ में बुरा नहीं करते और ना ही ईश्वर कभी किसी से रुष्ट होते हैं, कभी किसी से नाराज नहीं होते और ना ही कभी किसी को वो कष्ट देते हैं। वो नहीं करते इन कामों को। ये कष्ट देने का या कष्ट का कारण या तो आप हैं या आपका कोई दुश्मन है, सीधी सी बात है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब हम ये सोच लेते हैं कि ये दुश्मन है और हमारे साथ में कितनी भी किसी हद तक जो है का कर सकता है, कोई भी बुराई हमारे साथ में कर सकता है, कितना भी नुकसान हमें पहुंचा सकता है। सबसे पहले तो पहचान करना मुश्किल है कि भाई कौन दुश्मन है और कौन दोस्त है, क्योंकि आस्तीन के सांपों की कमी नहीं है आज की दुनिया में। आस्तीन के सांप बहुत हैं और बहुत घूमते हैं। लेकिन अब मैं जो बात कर रहा हूँ आस्था के धंधे की बात।
कुछ लोगों ने ऑफिसें खोल रखे हैं, दुकान खोल रखी हैं, वो करते क्या हैं, आपकी जो परेशानियां उन्हें दूर करने के लिए उन्होंने एक क्या है अड्डा खुद बना लिया है। कुछ लोग जाते हैं उनके पास में, क्योंकि हर आदमी परेशान है आज की दुनिया में। अगर जो आप ये सोचोगे कोई परेशान नहीं है, हर आदमी परेशान है। कोई लोगों के व्यवहार से परेशान है, तो कोई अपनी बड़ी बीमारी से परेशान है, कोई अपनी जो है गरीबी से परेशान है, कोई धंधे से परेशान है। परेशानी हर किसी को है, और हर इंसान अपनी उस परेशानी का शॉर्टकट चाहता है कि परेशानी को दूर करने के लिए शॉर्टकट रास्ता अपनाया जाए, उसे कुछ करना ना पड़े और परेशानी सॉल्व हो जाए। हर इंसान चाह रहा है आज की डेट में, और इसी का फायदा वो उठाते हैं। इसी का फायदा उठाते हैं। बहुत बहुत पढ़े लिखे लोगों को मैंने जो है ऐसे लोगों के झांसे में आते देखा है और लुटते देखा है। ऐसा भी नहीं कहता मैं कि जो संत नहीं है, संत आज भी हैं। ऐसा नहीं कहता कि तांत्रिक नहीं है, तांत्रिक आज भी हैं। जो तंत्र जानते हैं, जो भक्ति भाव रखते हैं, जो साधना करते हैं, ऐसे लोग आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। पहले भी थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। लेकिन प्रोपागंडा करने वाले ज़्यादा हैं। मैं यूट्यूब पे देखता हूँ, फेसबुक पे देखता हूँ, इंस्टाग्राम पे देखता हूँ, लोग 3-4 लोग बैठ जाएंगे एक ऑफिस नुमा जगह पे, वहाँ पे वीडियो बनाएंगे। एक आदमी जो है पंडित पहन के गले में जो है मतलब रुद्राक्ष और वगैरह डाल के बैठेगा और सर पे तिलक लगाएगा, मस्तक पे तिलक वगैरह लगा के, और मतलब ज्योतिषी का या तांत्रिक का रूप धारण करेगा और बैठ जाएगा। एक पत्रकार महोदय होंगे जो पत्रकार का रोल अदा कर रहे हैं, वो बैठ जाएंगे, और 1-2 लोग बैठ जाएंगे जो कि एक ग्राहक होंगे उनके, जो आपदा से घिरे हुए। इस तरीके से वो 4-5 लोग मिलके क्या करते हैं, वीडियो जनरेट करते हैं, वीडियो बनाते हैं। एक अपनी परेशानियां गिनवाता है, जी मुझे ये परेशानी हो गई और महाराज जब से आपकी शरण में आया हूँ और आपने जो है मेरा कल्याण कर दिया, आपने जो है उस परेशानी से मुझे बाहर निकाल दिया। एक कहेगा महाराज आप धन्य हैं, मेरी गर्लफ्रेंड थी मुझे छोड़ के चली गई, और आपने जो मंत्र दिया था, आपने जो टोटका बताया था, उसे मैंने कर दिया, और अब मेरे साथ है, मैं आपका धन्यवाद अदा करने आया हूँ, ये लो मिठाई। अब वो महाराज क्या करते हैं, वो महाराज बताएंगे कि आपको वशीकरण कैसे करना है। एक छोटा सा मंत्र बताएंगे 2-4 लाइन का, और कहेंगे कि आप जो है इस मंत्र का जाप कर लेना, और इस मंत्र का जाप जो है 108 बार कर लो, 11 बार कर लो, 51 बार कर लो, ये सिद्ध हो जाएगा। और सिद्ध होने से, और आपको करना क्या है कि इसे जो है मंत्र को जो है जिस भी जो है इंसान को बस में करना है, बस उसके सामने जो है मनी मन जो है पढ़ लीजिए, बस वो आपके बस में होगा। कुछ लोग कहेंगे ये जो है मंत्र है, इस मंत्र को करके और आपको जो है चंदन का, रोरी का और ये तिलक लगा लीजिए, और तिलक लगा के जिस इंसान के सामने जाओगे वो बस में हो जाएगा। पति पत्नी का कलह आजकल हर घर में है, और उसकी वजह से भी इन तांत्रिकों के पास में और ये ऐसे जो ढोंगी संत हैं उनके पास में बहुत लोग जाते हैं, अपनी परेशानी बताते हैं कि कैसे सॉल्व हो। बस काम हो गया। या तो कोई ताबीज़ बेच रहा है, कोई ताबीज़ बना के देगा, इस ताबीज़ को धारण करिए गले में और पहन के जाओगे, सारी जो है जो इतनी नेगेटिविटी घर से दूर हो जाएगी।
उस ताबीज़ की पहनने के बाद ही सारा कुछ हो जाएगा, आपको कुछ करना नहीं है। या बताएंगे कि आप जो है ये मंत्र पढ़ो और ये चीज़ जो है वाला फला चौराहे पे रख दो और जो है छुटकारा मिल जाएगा आपको। वो आपके बस में होंगी, सब परिवार में शांति हो जाएगी। मेरे भाइयों, अगर जो कोई नेगेटिविटी आपके परिवार में है और वो आपको परेशान कर रही है, वो चाहे स्वतः ही पैदा हुई, मतलब स्वतः ही आपके यहाँ आ गई नेगेटिविटी, या किसी ने उसे भेज दिया, क्योंकि इस काम को एक दूसरे को बुरा करने के लिए कमी नहीं है लोगों की। वो ये तांत्रिक लोगों से अपना पैसा खर्च करते हैं दूसरे को नुकसान करवाने के लिए, इस तरीके की जो है काम करते हैं, इसमें दो राय नहीं। ऐसा है, इसको मैं मानता हूँ। अब वो परेशान कर रही है, तो अगर जो कोई है इस तरीके की नेगेटिविटी, तो ये छोटे मोटे मंत्र किसी से ने दे दी आपको, या ताबीज़ बना के दे दिया, या ऐसी कोई क्रिया बता दी और आपको कह दिया कि आप ये कर लीजिए, आपको छुटकारा मिल जाएगा, आपके जो है परिवार में शांति हो जाएगी, मियाँ बीवी का कलह दूर हो जाएगा, या आपकी जो गर्लफ्रेंड है वो आपके बस में हो जाएगी, या आपका बॉयफ्रेंड है वो आपके बस में हो जाएगा, या आपको जो है बरकत होनी शुरू हो जाएगी, पैसा बरसना शुरू हो जाएगा। मैं मंत्रों से जो है कोई वो नहीं करता, ना मैं तंत्र का विरोध करता हूँ, ना मंत्र का विरोध करता हूँ। मंत्रों के मैं भी जो है जाप करता हूँ और उसकी एनर्जी में देख चुका हूँ, उसकी एनर्जी को मैं एहसास कर चुका हूँ। लेकिन मंत्र को पावर में लाने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है जब आपको पता चलता है। ऐसे नहीं है कि एक बार 108 बार किसी मंत्र को जप लिया उससे आपके जो है सिद्धि प्राप्त हो गई या वो काम करना शुरू कर दिया, नहीं होता है। छोटे से छोटे मंत्र को भी अगर जो जपोगे ना तो आपको काफ़ी समय लगता है उसे सिद्ध करने के लिए, उससे काम जो है लेने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, तपस्या करनी पड़ती है, जब ही वो जो कामयाब होता है। या इस तरीके के लोग जो टोने टोटके होते हैं बताते हैं, उनसे कुछ होता नहीं है। केवल लोगों ने दुकान खोल रखी हैं। कुछ लोग ऐसी तरीके से वीडियो बना के क्यों प्रस्तुत करते हैं? इसलिए करते हैं कि एक उनका प्रचार होता है, लोग जाते हैं उनके पास में, व्यापार धंधा शुरू उन्होंने काटना शुरू कर देते हैं बस। और ऐसा एक नहीं, मैं बताऊं आपको, फेसबुक देख लीजिए, यूट्यूब देख लीजिए, इंस्टाग्राम देख लीजिए, इन पे वशीकरण के और ग्रह कलेश के इतने ज़्यादा जो है वो हैं, या खोए धन को जो है छुपे धन को जो है वो करने के लिए, या घर में जो है हानि हो रही है लगातार उसको बरकत में बदलने के लिए, या किए कराए के लिए, ऐसे जो है मतलब प्रस्तुत करते हैं लोग। एक बात तो बताऊं, किसी काम को बिगाड़ना बहुत आसान होता है। ये छोटे मोटे जो तांत्रिक हैं जो क्रियाएं बता देते हैं ना छोटी मोटी, उनसे किसी का बुरा तो कर सकते हो, लेकिन उसको सही करने की ताकत इनके पास नहीं है। बुरा करने के लिए इन्हें कम पैसा मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई जो ज़्यादा बड़ी रकम नहीं मिलती, क्योंकि किसी का बुरा करने के लिए आपको कुछ करना ही नहीं है। एक छोटा सा काम रहता है, उससे बुरा हो जाता है। कहते हैं ना कि किसी अगर जो बिल्डिंग को आपको बनाना है तो बिल्डिंग को बनाने में आपकी एड़ी से चोटी तक का पसीना निकल जाता है, कितनी मेहनत लगती है। और अगर जो बिगाड़ना होता है, उस बिल्डिंग को तोड़ना होता है, तो कितनी देर। आजकल तो टेक्नोलॉजी ऐसी है, बुलडोजर आता है, बुलडोजर जो है 10 मिनट में अच्छी से अच्छी बिल्डिंग को जो है तहस नहस करके ले जाता है 1-2 घंटे में। लेकिन वहीं उस बिल्डिंग को जो है बनाया जाए तो उस बिल्डिंग को बनाने में सालों लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं। तो ऐसे लोग काम बिगाड़ तो देते हैं, बना नहीं पाते। तो मेरे प्रिय बंधुओं, जो इस तरीके का प्रोपेगेंडा करके जो आस्था, जो आपकी आस्था है ईश्वर के प्रति, उसे भी जो है मतलब नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसको भी ठेस पहुंचती है। ईश्वर से लोगों का विश्वास उठ रहा है, मंत्रों से विश्वास उठ रहा है, भारतीय संस्कृति से विश्वास उठ रहा है, और उसके लिए जिम्मेदार ऐसे लोग हैं
जो इस तरीके का काम कर रहे हैं, लोग झांसे में आते हैं। आपको करोड़पति बनाने की बात करते हैं, वो खुद जो है कि आपसे क्यों फिर दक्षिणा मांग रहे हैं 500 रुपये की? वो अपने लिए करोड़ रुपए क्यों नहीं ले आते? है ना आश्चर्य का विषय। जो आदमी खुद जो है का मतलब परेशान है जिस चीज़ के लिए, वो आपको खैरात में दिला रहा है बगैर कुछ किए। ऐसा हो सकता है? ये कहते हैं नहीं, पुरानी कहावत है, अगर जो दो इंसान है वो दोनों एक जो है का मतलब एक गुरु और एक चेला, तो गुरु ने चेला से पूछा कि चेला, अगर जो मेरी और तेरी दोनों की दाढ़ी में एक साथ आग लग जाए तो तू किसकी पहले बुझाएगा? चेला बोला जी पहले तो महाराज अपनी बुझाऊंगा। और ये सच भी है, पहले अपनी ही दाढ़ी की आग बुझाता है इंसान, दूसरे की बाद में बुझाता है। यानी पहले अपनी सुधारेगा जब दूसरे की बात करेगा। तो ये लोग जो इस टाइप के लोग हैं, ये पहले को धनट क्यों नहीं बन जाते? पहले धन क्यों कमा के जो है का अपना नहीं भर लेते हैं घर? दूसरों को धनवान बनाने से पहले अपने आप धनवान क्यों नहीं बन जाते? क्योंकि दर दर जो है का मतलब इस तरीके से भटकते रहते हैं। क्या कारण है? कुछ संत लोग हैं वो से अपने आप को संत कहते हैं, अघोरी कहते हैं, तांत्रिक कहते हैं, और इस तरीके से जो है कहते हैं मैं इतनी देर में जो है मारण क्रिया जानता हूँ और वशीकरण जानता हूँ, ये जानता हूँ, मैंने इतने लोगों को जो है भूत प्रेतों को काबू में कर लिया, इतने लोगों को बर्बाद कर दिया, इतने लोगों का वशीकरण करा दिया, इतने लोगों की शादी करा दी, इतने लोगों को जो है मैंने जो है मतलब छुपा हुआ धन दिलवा दिया, इतने लोगों को मैंने सही कर दिया बीमारी को। आश्चर्य का विषय। अगर जो झाड़ फूंक और इन चीज़ों से ही इलाज होते तो इतने बड़े बड़े हॉस्पिटलों की क्या जरूरत थी? श्री राम तो खुद शक्ति थे, परमपिता परमात्मा का अवतार थे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। फिर जब संजीवनी की जरूरत लक्ष्मण को क्यों पड़ी? वो तो आशीर्वाद दे के बस काम कर देते। लेकिन बीमारी का इलाज तो बीमारी से होता है, चोट के इलाज मरहम से होता है, वैसे नहीं होता। बगैर कर्म करिए कुछ हासिल नहीं होता है, कर्म तो करना ही पड़ेगा। ये मैं मानता हूँ कि आपके साथ में किसी ने कोई नेगेटिविटी जो है का मतलब आपके यहाँ लगा दी और आप उससे जो है का परेशान हो, तो उससे छुटकारा दिलाने के लिए आपको हवन करना होगा, यज्ञ करना होगा, या तपस्या करनी होगी, या कुछ उपाय जो बताए जाते हैं उन उपायों को किया जाता है। उसमें वो कर्म है, वो कर्म करना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं है कि छोटा सा मंत्र बना के जो इस तरीके, ऐसे लोग आपको जो है बेवकूफ़ बनाते हैं, आपकी आस्था को बनाते हैं, और ऐसे लोग धोखेबाजों से सावधान रहें। कितने लोगों को इन्होंने जो है आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया, कितने लोगों परिवार दिल्ली में 2 साल पहले की बात है, 11 लोग जो है एक ही परिवार के 11 लोगों ने आत्महत्या कर ली। अभी 2 साल पहले की बात है, यहाँ पे एक जो है ऐसे ही ढोंगी और तांत्रिक के कहने में आके एक बच्चे का मर्डर कर दिया। ये मात्र जो है ये डिस्ट्रिक्ट अमरोहा जो उत्तर प्रदेश के गजरोला का कस्बे में। तो ऐसे लोगों से दूरी बनाएं, अपने आप को बचाएं। अब मैं खुद अपनी बताता हूँ, लोग फंस कैसे जाते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। मेरे खुद के साथ में ये बीती। देखो, मैं मियाँ बीवी का झगड़ा हर घर में होता है, मेरे घर में भी है, और मैं दुनिया को ज्ञान देता हूँ, इसमें कोई बात नहीं। दुनिया को जो है मैं नेगेटिविटी से निकालता हूँ, और दुनिया के घर की नेगेटिविटी को मैंने दूर किया है। लेकिन घर की मुर्गी दाल बराबर, मेरी दाल अपने ही घर में नहीं गली, मैं वहाँ कामयाब नहीं हूँ, वहाँ फेल हो गया। अब उसके लिए मैंने इनके जो लोग मंत्र बताते हैं, देखो झूठ बोलने की मेरी आदत नहीं, मैं सीधा कहता हूँ। मैंने ये जो लोग इस तरीके से ये तांत्रिक छोटे जो है का उस पर यूट्यूब पे या उस पर जो है का मतलब इस तरीके से मंत्र वगैरह देते हैं, मैंने करके देखा, रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा। मैंने 50 मंत्रों का उनका जाप कर लिया, 50 टोट के कर लिए, और अलग अलग आदमियों के कर लिए,
जो बहुत बहुत बड़ा दावा करते हैं उनके भी कर लिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ और स्थिति बिगड़ रही है। जितना पुराना होता जा रहा है उतनी बिगड़ती जा रही है। अगर जो कोई तांत्रिक को किसी को मेरी बात बुरी लगती है, जो इस तरीके के लोग हैं जो करते हैं, तो मेरी समस्या को सॉल्व करके दिखाओ, मैं आपको गुरु मान लूँगा और नतमस्तक हो जाऊँगा। तो इतना ही है। जो भाई बंधु जो ऐसे लोगों के उसमें फंसते हैं, हालांकि बहुत बहुत पढ़े लोगों को देखा मैंने, इनके झांसे में आते हुए अच्छे अच्छे बिजनेसमैनों को देखा है, अच्छे अच्छे जो है का वेल क्वालिफाइड और जो है का बड़े बड़े ऑफिसरों को फंसते देखा है इनके जाल में। वो कहते नहीं हैं। मैं तो भाई सीधा पकने वाला आदमी, मैं तो बक देता हूँ। मैं जो नेगेटिव चीज़ होती है उसे बाहर कर देता हूँ कि हो सकता है मेरी उससे दूसरे को किसी को जो है का मतलब दूसरा जो है का उस नेगेटिविटी से बच जाए, क्योंकि मैं तो इस प्रवृत्ति का आदमी हूँ। और मैं इसमें अपनी जो है का साखर जो है का बुरी नहीं मानता कि मेरी कोई बेइज्जती हो गई। बेइज्जती होने वाली चीज़ नहीं है ये अच्छाई का आलम है, ये किसमें भी पॉजिटिविटी है। तो जितने भी भाई बहन हैं ऐसे लोगों से जो इस तरीके से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उनसे सावधान रहिए। अगर जो इनके झांसे में आके फंस जाओगे तो ये बर्बाद कर देंगे। फिर कहता हूँ मैं न तंत्र का विरोध करता हूँ न मंत्र का विरोध करता हूँ। मैं ऐसे पाखंडी और जो है जो प्रोपेगेंडा करने वाले लोग हैं उनका विरोध करता हूँ। मैं नास्तिक नहीं हूँ, लेकिन जो ये प्रोपेगेंडा करने वाले हैं इनके खिलाफ हूँ। न मैं संत के खिलाफ हूँ न तांत्रिक के खिलाफ हूँ। तपस्वी हैं आज भी, हमेशा रहेंगे। मंत्र के खिलाफ नहीं हूँ, मंत्रों का जाप मैं भी करता हूँ। मैं तंत्र के खिलाफ नहीं हूँ, तंत्र क्रिया मैं जानता नहीं तंत्रों के बारे में। और देखो रियल बात बताता हूँ, मैं खुद उस कंडीशन में हूँ कि अगर जो तंत्र क्रियाओं से किसी का भला करने वाली बात होती और मैं तंत्र जानता तो अपने घर में जो नेगेटिविटी उसी को बाहर कर देता। नहीं कर पाया। मैंने ऐसे ही लोगों से जो है का वो तंत्र के बारे में जानकर जो ये मंत्र बताते हैं आप ऐसा कर लीजिए, इससे जो है का ये फ़ायदा होगा, क्योंकि बुरा करना तो मेरे से आता नहीं, बुरा तो मैं किसी का नहीं कर सकता। लेकिन अपनी जो परेशानी है उसको दूर करने के लिए इन लोगों के बताए हुए मंत्रों का मैंने प्रयोग किया, इनके बताए हुए टोटकों को मैंने किया, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ, जीरो। मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता कि कौन कौन लोग थे जिनके उनको टोटकाओं को तरीकों को मैंने आजमाया है, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। जय प्रकृति, जय हिंद। फिर मिलते हैं किसी अलग